पहाड़ों में बाघ और भालू की तो काफी ज्यादा भय हो रखा है। तो ये है भाई कर्मठ बेटी बारिया तुम खार पड़ा नहीं होने मिस्त्री जी लगे हुए हैं यहाँ पे। सुनीता दीदी लोगों के घर के ठीक यहाँ सामने यहाँ पे ये दीवार पे जियो टैग भी होगा। तभी इनका रेस्ट टाइम है। रेस्ट कौन कहा है बीच बार में और मेरी माँ का भी यहाँ पे काम लगा हुआ है। ये देखो भाई इसमें 3 जेब बनाए हुए हैं। ये देखो इस तरह से आ जाई है सुमन बड़ी मुश्किल से हमारे घर में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा फरसान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बेटी बारी पहाड़ की में। और आज के वीडियो की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह के लगभग 11:30 बजे से। आज भी आसमान में हल्के फुल्के बादल आए हुए हैं। मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो रखा है। इस बार तो बादल ही बादल आ रहे हैं, लेकिन बारिश का पता नहीं कब तक होगी। बाकी हमारे घर के चारों ओर के कुछ इस तरह के प्यारे प्यारे नजारे लग रहे हैं। और आजकल घास के खुमों से ना घास खिलाना शुरू कर दिया। ये देखो भाई आधे आधे खुमे हो रखे हैं। और आज से हमारे गांव की बेटी बुआरियों का रोजगार गारंटी का काम भी शुरू हो गया है। वैसे रोजगार गारंटी का नाम भी ना चेंज कर दिया गया है। रोजगार गारंटी का नाम विकसित भारत जीराम जी हो चुका है और पहले रोजगार गारंटी बोलते थे, अभी जीराम जी बोलेंगे अब। और अभी सब लोग पत्थर छाड़ने में लगे हुए हैं और हमारे घर के आसपास खेतों से इस पत्थर छाड़े जा रहे हैं। तो अपने वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से यहाँ पे महिलाएं रोजगार गारंटी यानी कि जीराम जी का काम कर रहे हैं। ये देखो कंडर पे इस तरह से सारे जा रहे पत्थर। और ताई जी क्या कंडर का डीप ना टूट गया सुनी वो हम चल गए तुम जा लाओ नहीं ओन झनो कंडर। अरे पुरोण है जी क्या कंडर। और दादी जी सर पे उठा के लेके आ रही पत्थर। अरे मुन पड़ा नहीं होने हेरीना दीदी घर कमला वो ढूंढाओ का तार बड़ा लिया तो ये है भाई कर्मठ बेटी बारिया तुम खार पड़ा नहीं होने यार छोड़ दर्शन दी भी 3 ढूंगा लेके जानी दर्शन दी घूम जाए दर्शन दी कन रहती यात्रा बढ़िया रे हम उठी मसा याद के रहे दिखे जी अभी और भी फोटो दे ये देखो भाई बॉडी भी है ये सब बुढ़िया जाना सब लगे रुपया ही तो लोभ लगी हो नहीं खिले नहीं कौन ठीक है जी तई तो और काम करे यू काम कैसा। और सबसे पीछे से आ रहे हैं ताई जी और चाची जी। इनको शायद पत्थर नहीं मिला, ये दूर गए पत्थरों के लिए। ये तुम हॉस्पिटल जाए जी आई तती भारी काम के लिए खड़े। ताई जी का कंडा टूट गया तो इस तरह से छेद किया जा रहा है कुदाल से दूसरी जगह पे। तो इस तरह से मिस्त्री जी लगे हुए हैं यहाँ पे। हो गया छेद अब जोड़ खेल जाओ मुख में तो। सुनीता दीदी लोगों के घर के ठीक यहाँ सामने, क्योंकि यहाँ पे ना बरसात के टाइम पे गदेरा आता है जब तो पानी बढ़ जाता है, कभी कभी घर में घुस जाता है पानी। तो यहाँ पे सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी तो पत्थर यहीं पे रख रहे हैं। अभी मिस्त्री नहीं लगे, आज ही से इन लोगों का काम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ये दीवार पे जियो टैग भी होगा और देखते हैं अभी तो काम शुरू नहीं है किस तरह से बनता है तो आगे आप लोगों को मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज से इनका काम स्टार्ट हुआ और 10 बजे से इन लोगों ने पत्थर छाड़ने शुरू करे थे और 2 बजे तक का काम मतलब आधे दिन का काम होता है। तभी इनका रेस्ट टाइम है। रेस्ट कौन कहा है बीच बार में क्या तो लिए। और अभी हम यहाँ बुआ जी के घर में आ गए हैं। गुन्नू ना लकड़ियों के लिए गया था और गुन्नू को वहाँ पे बाग मिला। बड़ी मुश्किल से बाल बाल बच के गुन्नू यहाँ तक पहुँच पाया घर तक भागते हुए। तू और काफी देर तक हम लोग बुआ जी के घर में रहे और अभी सब लोग जा रहे हैं पत्थर छाड़ने के लिए।
और इस बार ना पहाड़ों में बाघ और भालू की तो काफी ज्यादा डर हो रखी है, काफी ज्यादा भय हो रखा है, क्योंकि जगह जगह पे दिखाई दे रहे हैं। गुन्नू तो आज बाल बाल बचा। और मेरी माँ का भी यहाँ पे काम लगा हुआ है, ये देखो भाई, इतनी ज्यादा गिट्टी तोड़ दी, यहाँ पे पत्थरों की ढेर लगी हुई है। और मेरी माँ आजकल सुबह के टाइम पे रोज ये काम कर रही है। तो सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो रखे हैं। और पत्थरों का काम ना काफी मुश्किल होता है, थकान भी काफी ज्यादा लगती है। और ये सारे पत्थर यहीं हमारे घर के आसपास खेतों से बाड़े से इकट्ठे किए हुए हैं। और मैं भी कर रही हूँ अब सिलाई का काम। और मैंने आज एक नई चीज बनाई हुई है, ये देखिए भाई, ये हमारे सामान रखने का काम आ सकता है। इसमें 3 जेब बनाए हुए हैं, ये देखो इस तरह से। और जैसे घरों में क्या करती हैं जो महिलाएं, जो हमारी माताएं हैं ना, अपना मेकअप का सामान हुआ या दवाई वगैरह हुआ, तो ऐसे पन्नी में बांध के कुटियारी टांग देते हैं। तो अगर ये उनके पास रहेगा तो उनको आसानी होगी, ये अलग अलग जेब में अलग अलग सामान रख सकते हैं। और इस तरह से दीवार पे टंगा रहेगा तो सुंदर भी लगेगा। तो ये 2 बनाई हुई है मैंने, एक बड़ा साइज में है और एक छोटे साइज में। और इसमें खासियत ये है कि इसके अंदर ना फोम डला हुआ है, ये देखो भाई, मुड़ने के बाद भी ये खराब नहीं होगा और धोने के बाद भी खराब नहीं होगा। ये तो कैसा बना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं सिल रही हूँ ब्लाउज। आज मैंने ये 2 साड़ी के ब्लाउज कट करे हुए हैं, दोनों एक ही कलर के हैं लगभग। देखो अब इनको सिलती हूँ। एक ये ब्लाउज सिला है, साड़ी का ब्लाउज है, काफी प्यारा बना हुआ है। और इसके गले में ना मैंने इस तरह की लेस लगाई हुई है, बिल्कुल सोने के हार की जैसा लग रहा है। और ये ब्लाउज का नहीं था, ये अलग सा लेस मैंने इस पे अटैच किया हुआ है। बाकी बाजू इसके हाफ बने हुए हैं और साइड जिप लगी हुई है। ये हुक वाला नहीं है, साइड चेन वाला ब्लाउज बना हुआ है। और इसके साथ ये एक आधा ब्लाउज सिला हुआ है, इस पे बाजू अटैच करना बाकी है। ये तो सिंपल ही है, पर ये भी साड़ी का ब्लाउज है। और एक ये गरम सूट बनाई, इसके साथ का सलवार भी मैंने कल सिल दिया था, बस रह गया था, ये भी कॉलर वाली है। शाम के लगभग 3:30 का टाइम हो रहा है। आसमान में हल्के हल्के बादल तो आए हुए हैं, लेकिन धुंध सी छाई हुई है। आज कहीं आग लगी हुई है शायद जंगलों में। और अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं ब्रह्मपुरी में। यहाँ पे आज बैठक है, यहाँ पे PSI परियोजना की तरफ से ये कुछ जर्किन आए हुए हैं, ये दवाई छिड़कने का है। हाँ, ये गौमूत्र के लिए है, फिर इसमें बनेगी दवाई। ये ड्रम आए हुए हैं 2, और ये जर्किन हमारे गाँव और सिंधारा के लिए 5 जर्किन, 1 स्प्रे। और गाँव से हम आए हैं 4 लोग, सुनीता दीदी और दर्शनी दीदी। कुछ जर्किन आए हुए हैं जिसमें हम लोग गौमूत्र इकट्ठा कर सकते हैं। एक स्प्रे आया हुआ है जिससे दवाई का छिड़काव करना है, और कुछ बड़े ड्रम आए हुए हैं। हम PSI परियोजना के कार्यकर्ता। हाँ, PSI पीपल साइंस इंस्टीट्यूट, हाँ, लोक विज्ञान संस्थान। हाँ, तो ये उसमें कार्यकर्ता है, ये भाभी जी और हमारी पूर्व प्रधान भाभी जी, 2 कार्यकर्ता है हमारे गांव से। तो हमारे इस ग्रुप में है गांव से, ब्रह्मपुरी और सुदाखेत से, इतनी महिलाएं हैं। और यहाँ पे हंसी मजाक भी हो रही है और साथ में फोटो शूट हो रही है। हम लोग भी जा रहे हैं घर। और ये 5 जर्किन गांव के लिए मिले हुए हैं, इनमें हम लोगों ने भरने हैं गौमूत्र। कुछ दिन पहले जो कीटनाशक दवाई हमने अपने गांव में बनाई थी, वो आज ऊपर ब्रह्मपुरी और सुदाखेत वालों ने बनाई। और जो दवाई हमने बनाई थी ना, वो अभी हम लोगों ने बांटी नहीं है, कल बांटेंगे हम उस दवाई को, क्योंकि बीच में कोई कहीं जा रहा था, इसकी वजह से सब लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। तो कल होगा हमारी दवाई का वितरण। और इसी के साथ गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। आज आई है सुमन बड़ी मुश्किल से हमारे घर में, जबकि ससुराल से आए हुए हो गए हैं 1-1.5 हफ्ता, लेकिन आज पहुंच पाई बड़ी मुश्किल से। और कल ससुराल जाने की तैयारी है वापस। ससुराल उत्तरायण खाने आई चुके हैं। और जब ध्यानिया ससुराल से मायके आती है और मिलने घर पे आए ना, अच्छा लगता है। एक घूट चाय पी ली, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो जल्दी जल्दी आया कर, जाना दिन ना फर्स्ट दिन तो सर्दी आए ले चाय पीने।